जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है कि नवरात्रि आने वाली है, तो जो भी साधक, जो भी भगत साधना करना चाहते हैं, तो हर चैत्र नवरात्रि में और शादी नवरात्रि में महाकाल शक्तिपीठ की तरफ से मात्र 11 रुपये में 9 दिन का नवाड मंत्र की साधना कराई जाती है। इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम नवाड मंत्र की माला करनी है, विधि आपको मिल जाएगी। तो जो भी भाई बहन नवरात्रि में, इस नवरात्रि में साधना करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, गुरुजी मुझे नवाड मंत्र की साधना करनी है, तो मात्र 11 रुपये में उनको साधना करा दी जाएगी। तो उसका जो सिस्टम होगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए, साधना फॉर बिगनर्स की जो सीरीज है उसमें ये एपिसोड मैं लेके आया हूँ, एपिसोड 11, जिसमें आज मैं बात करूंगा सवारी क्या होती है। देखिए मित्रों, सवारी और सिद्धि में अंतर होता है। जैसे माता जिस रूप में चलती है, जैसे माँ दुर्गा हो गई, माँ काली हो गई, और जितनी माँ होती हैं या देवता होते हैं, उनके साथ में जो है हनुमान जी चलते हैं, उनके पीछे भूत प्रेत की टोली चलती है, बीच में माता होती हैं और पीछे भैरव बाबा होते हैं, 64 योगिनी होती हैं, 56 कलवे होते हैं, 52 भैरव होते हैं, यानी कि पूरी फौज चलती है। जैसे आपने गाना भी सुना होगा, आगे हैं हनुमत जी झंडा संभाले और पीछे हैं भैरव संग कुकर मतवाले। ठीक है, यानी कि आगे हनुमान जी हैं और पीछे भैरव बाबा हैं। तो इस प्रकार से जब माँ चलती हैं तो माँ के आगे पीछे भूत प्रेतों की टोली चलती है। और इसके अलावा जो है, जो व्यक्ति ठीक ठाक पूजा करते हैं, नवरात्रि में अच्छी पूजा करते हैं, तो उनको किसी प्रकार का गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, और व्रत भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर अहंकार नहीं है, कपट नहीं है और हृदय से पवित्र है, इनके ऊपर माँ की अनुमति से उनके जो सेवक होते हैं, गण होते हैं, शरीर में आ जाते हैं, जिन्हें हम सवारी कहते हैं। माँ की अनुमति से ही आते हैं। ठीक है, अब जो है कभी कभी क्या होता है कि सवारियाँ देवता की भी सवारी होती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, सवारी सकारात्मक यानी देवी देवता सवारी हो सकती है, उनकी गणों सवारी हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ भी जो है बोलते हैं कि मैं काली हूँ, मैं भैरव हूँ, या कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैं दुर्गा हूँ। तो नकारात्मक शक्तियाँ भी जो है अपना भेष बदल कर ये करती हैं, यानी कि भूत प्रेत भी जो है ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब सवारी आती है, शरीर घूमता है, और सवारी एक बार में नहीं बोलती है। जब 3-4 बार आपके शरीर में सवारी आएगी तो आपको उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो धीरे धीरे करके सवारी बोलती है। फिर उसके बाद जैसे मान लिया कि आपके शरीर में सवारी आ रही है, ठीक है, सवारी कब काम करेगी, जब उसको शुद्ध किया जाए और उसका जो है उससे वचन लिया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे सवारी आ रही है तो सवारी सकारात्मक है, नकारात्मक है, इसका परीक्षण करने के लिए आपको किसी भगत, साधक या जो गद्दी लगाता है वहाँ आपको जाना होगा, जहाँ पे दरबार लगते हैं वहाँ जाना होगा। तो वही व्यक्ति वेरीफाई कर पाएगा कि ये सकारात्मक शक्ति है कि नकारात्मक शक्ति है। अगर सकारात्मक शक्ति है तो उससे वचन ले लेंगे तो वो जीवन भर आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, और नकारात्मक शक्ति होगी तो स्वयं पता चल जाएगा कि नकारात्मक शक्ति है। तो आपको जो है जहाँ पे गद्दी लगती है वहाँ पे आपको सवारी का आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो सवारी सात्विक सवारी है, मतलब कि सकारात्मक सवारी है, या कोई भूत प्रेत सवारी भेष लेके जो है आपको छल रहा है। ठीक है, और ये कोई साधारण घटना नहीं होती। किसी शरीर में कोई शक्ति प्रवेश कर जाए, वो भी दैवी शक्ति, ये साधारण घटना नहीं होती है। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके शरीर में दैवी शक्ति का प्रवेश होता है, ऊर्जा का प्रवेश होता है। ठीक है, और सवारी रूप में कभी कभी हमारे कुल देवता भी शरीर में आते हैं, पितृ भी आते हैं, और जिनका हृदय पवित्र होता है, जैसे हमारे बोलते हैं कि जिनका हृदय पवित्र होता है, तो उन्हीं का जो है तुरंत जो है देवी देवता प्रभावित होते तुरंत आते हैं। और ऐसा नहीं कि जो है कि सबके शरीर में आ जाएंगे। तो जो योग्य होगा, जिसकी ईश्वर में आस्था होगी, जो मानता होगा, उसी शरीर में जो है देवी देवता सवारी देते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी कि सवारी क्या होती है। अगर इससे कोई जुड़ा प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। जय श्री महाकाल, जय माता कामाख्या।